हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट रिलेशंस। एंड इसी वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल 7, 8 एंड 9। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम्पल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। बट आई विल सजेस्ट कि आप जरूर एक बार इंट्रोडक्शन इसकी जरूर देखें। रिलेशंस क्या होते हैं? 2.1 एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था अबाउट सेट एंड उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, राइट? आज हम बात करेंगे कि रिलेशन क्या होता है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, हमारे घर में हमारे फादर, मदर, सिस्टर एंड ब्रदर, ये सब क्या है? हमारे रिलेशंस हैं। सिमिलरली जो मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने नंबर्स के बीच में कनेक्शन बनाए एंड दोज कनेक्शन को क्या बोल दिया गया? रिलेशंस बोल दिया गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ए सेट लेती हूँ, ठीक है, ये रहा कोई ए सेट। इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3, और ऐसे ही मैंने कोई एक बी सेट ले लिया जिसमें मैंने लिख दिया 4 5 6, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है, ठीक है, और वो रिलेशन क्या कह रहा है? वो रिलेशन कह रहा है कि ए सेट के एलिमेंट्स एंड बी सेट के एलिमेंट्स में एक ऐसा रिलेशन है कि ए सेट के एलिमेंट में अगर मैं 3 प्लस कर दूं तो वो मुझे बी एलिमेंट मिलता है, ठीक है, बी में मिलता है। तो ए के एलिमेंट्स में अगर 1 में मैं 3 प्लस करती हूँ, क्या मुझे मिलता है? 4। तो यानी कि 1 का रिलेशन हुआ 4 के साथ। 2 में 3 ऐड करूं तो क्या बनता है? 5। तो 2 का रिलेशन हुआ 5 के साथ। 3 में 3 ऐड करूं तो उसका रिलेशन हो गया 6 के साथ। तो इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, छोटा सा एक एग्जाम्पल। तो इसको मैं आपको एक बार लिखना सिखाती हूँ कि लिखते कैसे हैं। लिखने के लिए रिलेशंस के पास कितनी फॉर्म होती हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं। पहली होती है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेकेंड आती है आपके पास रोस्टर फॉर्म, एंड लास्ट वन आती है आपके पास एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम तो मैंने आपको बता दिया, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसका मैंने रिलेशन एरो से एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आती है सेट बिल्डर फॉर्म की। जैसे एस फॉर सेट, ऐसे ही मैं आपको याद दिला देती हूँ, जब कोई चीज स्टेटमेंट की फॉर्म में होगी तब हम कहेंगे कि वो रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म है। तो मैं इसको लिखने की कोशिश करती हूँ। मैंने भी आपको क्या बोला कि सेट ए के एलिमेंट्स में अगर मैं 3 ऐड करती हूँ तो मुझे सेट बी में एलिमेंट्स मिलेंगे। ये रिलेशन मैंने बताया। तो चलिए लिखते हैं इसको। तो रिलेशन इज डिफाइंड एज R इक्वल्स टू, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, फिर हम लिखेंगे कि हम किस पे रिलेशन लगा रहे हैं? X एंड Y पे, ठीक है, सच दैट X प्लस 3 इक्वल्स टू Y, वेयर, कॉमा भी लगा सकते हैं या फिर आप वेयर लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से देखो। यानी कि हमने क्या किया है? हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है एक्स वाई पे, यानी कि दो ऐसे एलिमेंट्स पे जिस पे एक्स में अगर मैं 3 ऐड करती हूँ तो मुझे वाई मिलता है। एक्स में मैं 3 ऐड करती हूँ तो मुझे वाई मिलता है। जो एक्स है वो ए सेट से बिलोंग करता है, ठीक है, और जो वाई है वो बी सेट से बिलोंग करता है। तो अब इसको ध्यान से देखना। अब मैं x1 लेती हूँ तो 1 प्लस 3, वाई कितना आ गया? 4, ये रहा y। तो ये सारे के सारे हो गए x और ये सारे के सारे हो गए y। तो ये x a से बिलोंग करता है, y b से बिलोंग करता है। अब दूसरा देखो, 2 प्लस 3 5 आएगा, y यहाँ पे है, आ गया y। 3 प्लस 3 6 आ गए यहाँ पे। तो दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशंस। सिमिलरली एरो डायग्राम डन, सेट बिल्डर डन। रोस्टर क्या होती है? वेरी सिंपल। रोस्टर को देखो कैसे लिखेंगे। 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ, 3 का रिलेशन 6 के साथ। वेरी इजी, राइट? तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट रिलेशंस। अगर मैं आपको पिछली एक्सरसाइज से इसका कनेक्शन बताऊं कि क्या कनेक्शन है, तो ध्यान से देखो। पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था? हमने लिखा था ये रहा ए सेट, ये रहा बी सेट, ये लिख दिया 1 2 3, यहाँ लिख दिया 4 5 6। हम क्या करते थे? हम उठाते थे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी, यानी कि 1 को लिखो 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। चलो लिखते हैं 1 4 1 5 1 6। फिर 2 को लिखो 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5
2 6, फिर 3 को लिखो 3 4 3 5 3 6, 3 4 3 5 एंड 3 6। ठीक है, तो ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और हमने यहाँ भी अभी रिलेशंस में कौन से नंबर उठाए हैं? 1 4 2 5 3 6। इसमें ढूंढो 1 4 2 5 3 6। अरे रिलेशन के सारे एलिमेंट्स हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। और हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में होते हैं तो वो सेट इसका सबसेट होता है। तो रिलेशन जो होता है वो ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि कोई भी हम रिलेशन उठाते हैं वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठाया जाता है। तो जो रिलेशन होता है इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट द क्वेश्चन इज 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या सिर्फ एक ही रिलेशन बनता है जो हमने अभी अभी डिफाइन किया कि x + 3 = y? नहीं, बहुत सारे बन सकते हैं रिलेशंस। बट हाउ मेनी रिलेशंस? क्वेश्चन इज हाउ मेनी। यहाँ तो मैंने सिर्फ एक ही बताया अभी, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 में ऐसे कितने रिलेशंस बन सकते हैं? तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो यहाँ देखिए A क्रॉस B में एलिमेंट्स कितने हैं? 9 है। तो ये हो गया 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 ऐसे इतने सारे रिलेशंस पॉसिबल हैं सिर्फ 1 2 3 और 4 5 6 को ही लेकर। सो इतने रिलेशंस पॉसिबल हैं। और आपको याद होगा कि नंबर ऑफ रिलेशंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कैसे निकालते हैं? लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो A सेट में होते हैं मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो B सेट में होता है। जैसे 3 × 3 तो वो कितना हो गया? 9। तो 9 आ गए इसके अंदर। रिलेशंस 2 की पावर 9, ये हो गए, इतने रिलेशंस हो गए। ठीक है, तो ये हमने बात करी आज रिलेशंस की, उसको हमने कनेक्ट किया कार्टेशियन प्रोडक्ट से, रिलेशंस की हमने फॉर्म पढ़ी। अब हम बात करते हैं अगर ऐसा हो जाए कि जैसे यहाँ पर तो 1 4 के साथ कनेक्ट हो रहा था, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ, अगर कोई एक जना भी किसी के साथ कनेक्ट नहीं होता तो क्या होता है? तो ऐसा कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे है A B C और यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 4। अब हम मानते हैं कि हमारे पास जो कनेक्शन दे रखा है, ये दे रखा है 1 का A के साथ, B का 2 के साथ, C का 3 के साथ। ठीक है, तो ये रहा आपका A सेट, ये रहा B सेट, ये हो गया आपका रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ न्यू टर्म्स आती हैं। कौन सी न्यू टर्म्स आती हैं? सबसे पहले जो A सेट होता है आपका, इसे हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। तो डोमेन कौन कौन से हुए आपके पास? A B C। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ D भी लिख देती हूँ, D, और D का कोई कनेक्शन नहीं है, उसका कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। मैंने अभी क्या वर्ड यूज किया? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या? अगर मैं इनको रोस्टर फॉर्म में लिखती हूँ तो इनके पेयर्स कैसे बनते हैं? A1 B2 C3, यही हुए ऑर्डर्ड पेयर्स। तो A B C जो है वो A से बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 3 जो है वो B से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ D भी होता तो भी हम डोमेन में D नहीं लिखते। क्लियर होगी ये बात? तो डोमेन वो वाले एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर्ड पेयर पड़ा हुआ है, राइट। फिर आते हैं बी सेट में। बी सेट के अंदर जो होते हैं सभी के सभी आर कॉल्ड कोडोमेन्स, आर कॉल्ड कोडोमेन। नाउ कोडोमेन जो होते हैं वो सारा का सारा होल सेट होता है, होल सेट बी दूसरे वाला, यानी कि 1 2 3 4। अगर यहाँ 5 भी पड़ा होता देन हम उसको 5 भी यहाँ लिखते। गेटिंग माई पॉइंट? होल सेट। लेकिन अब एक और चीज आती है, दैट इज अ रेंज। अब रेंज क्या होती है? जो बिजी एलिमेंट्स हैं, यानी कि जिनका ऑर्डर पेयर कनेक्शन जिनका ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसे हम बोलेंगे रेंज। तो दिस इज 1 2 3। 4 5 की तो नहीं पड़ी हुई है, तो 1 2 3। तो यहां से आपने देखा कि रेंज किस में से निकाली गई है? कोडोमेन्स में से निकाली गई है, होल सेट बी में से निकाली गई है। तो क्या मैं रेंज को कह सकती हूँ कि क्या ये सबसेट है कोडोमेन का? एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज प्रेजेंट इन कोडोमेन? यस, देन मैं कहूंगी कि जो रेंज है वो मेरा सबसेट है किसका? कोडोमेन का। क्लियर है ये बात?
तो अब इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 7th। एग्जाम्पल 7th क्या कह रहा है, लेट ए एक सेट है 1 2 3 4 5 6, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। अब आपको रिलेशन बताना है ए टू ए में, ठीक है, यानी कि ए तो ये है, तो जो हम बी सेट लेते हैं वो भी ए ही है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 है, राइट। ओके, तो एक रिलेशन डिफाइन किया गया है बाय रिलेशन। रिलेशन क्या है कि दो एलिमेंट्स उठाओ, ठीक है, सच दैट y जो है वो क्या है, x प्लस 1 है। तो आपको पता होना चाहिए जो पहले वाला सेट लेते हैं हम इसको हमेशा x मानते हैं, जो दूसरे वाला होता है वो हमेशा y होता है। इन शॉर्ट ये इनपुट होती है और ये क्या होती है, आउटपुट होती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो अब हमें इसको एरो डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें दे रखा है, ये मैं रफ वाला काम कर रही हूँ पहले, हमें दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो y हम यहाँ से उठाते हैं, x हम यहाँ से उठाते हैं, x हमेशा ये वाली होती है, दिस इज इनपुट। तो चलो इनपुट शुरू करते हैं। 1 है पहले तो 1 लगा दो x की जगह पे, 1 प्लस 1, तो y कितना आ गया 2, ठीक है। तो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, x 2 पुट करिए, 2 प्लस 1, y कितना आ जाएगा 3, तो 2 का रिलेशन आ गया 3 के साथ। नेक्स्ट 3 पुट करिए, 3 प्लस 1 इज 4, 3 का रिलेशन आ गया 4 के साथ। सिमिलरली 4 पुट करेंगे तो 4 का रिलेशन आएगा 5 के साथ। नेक्स्ट इनपुट क्या है 5, 5 प्लस 1, आपको पता है ना हम इसे इस वाले में पुट कर रहे हैं, यस। तो 5 का रिलेशन आ गया 6 के साथ। तो नेक्स्ट इज इनपुट इज 6, 6 को पुट करिए 7, क्या 7 पड़ा है, नहीं पड़ा। तो बस यही हमारा एरो डायग्राम है। अब मैं इसको फेयर करके यहाँ लिखती हूँ, तो इसको हम अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे कि ये रहा ए सेट, ये फिर से रहा ए सेट, यहाँ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जब 1 पुट किया था तो 2 आया, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, बस ये रहा आपका फर्स्ट वन। सेकंड क्या कह रहा है, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन कौन से होते हैं, डोमेन हम लेते हैं इनपुट वाले सेट से, तो डोमेन लिखते हैं फटाफट से। कौन से होते हैं डोमेन, जो जिनके ऑर्डर पेयर पड़े होते हैं, इनकी 1 पड़ा है, 2 का पड़ा है, 3 का, 4 का, 5 का पड़ा, बट 6 का नहीं पड़ा। तो डोमेन क्या होंगे 1 2 3 4 5, दैट्स इट। फिर आता है कोडोमेन। कोडोमेन मैंने आपको बताया था होल सेट होता है बी वाला, बी मतलब यहाँ पे बी तो ए ही है, तो सारा का सारा सेट लिख दो 1 2 3 4 5 6। बेशक यहाँ 1 की कोई प्री इमेज नहीं पड़ी हुई है, उसका कोई कनेक्शन नहीं पड़ा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम 1 2 6 सारे के सारे लिखते हैं कोडोमेन। बट फॉर रेंज, रेंज कहाँ से निकलती है, कोडोमेन्स में से, यानी कि जो यूज्ड है, जिनकी प्री इमेज पड़ी हुई है, सिर्फ उसी को ही हम रेंज कहते हैं। तो उसके अंदर हमें क्या हो जाएगा, 1 को हम हटा देंगे, क्यों, क्योंकि 1 की कोई भी प्री इमेज नहीं पड़ी है। तो 2 से लेकर 6 तक हमारी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो ये था आपका एग्जाम्पल 7। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 8। तो एग्जाम्पल 8 में आपको ये डायग्राम दिया हुआ है और बोला गया है कि फिगर जो है वो शो करती है रिलेशन बिटवीन सेट P एंड Q के अंदर, ठीक है। राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और फिर हमें डोमेन भी लिखना है एंड रेंज भी लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से इसको सेट को हम देखते हैं। तो ये सेट है आपके पास P सेट, ये है आपके पास Q सेट, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, 9 का कनेक्शन दिखा रखा है एक 3 के साथ और एक दिखा रखा है -3 के साथ। तो 9 का कनेक्शन दिखा रखा है 3 के साथ और -3 के साथ। फिर 4 का कनेक्शन दिखा रखा है एक 2 के साथ और एक -2 के साथ, ओके। फिर 25 का कनेक्शन दिखा रखा है एक 5 के साथ और एक दिखा रखा है -5 के साथ। तो एक 5 के साथ, एक -5 के साथ, ये रिलेशन दिखा रखा है। अब इस रिलेशन को ध्यान से देखो और फिर सोचो कि क्या स्टेटमेंट बन सकती है। क्यों, पहला तो हमें सेट बिल्डर बताना है। सेट बिल्डर का मतलब क्या है कि इस रिलेशन को हमें एक स्टेटमेंट देनी है, राइट। तो देखो, ध्यान से देखो, 3 का स्क्वायर इज 9, है ना, और -3 का स्क्वायर भी इज 9। वेरी गुड। चलो आगे, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड -2 का स्क्वायर भी 4। 5 का स्क्वायर
25 एंड -5 का स्क्वायर भी 25। अरे मिल गया। क्या मिला हमें? हमें ये मिला कि ये इनके स्क्वायर ये है ना। अब ये कहाँ से उठाए गए हैं? वो उठाए गए हैं Q से, और Q वाले को हम क्या बोलते हैं? सेकंड वाले सेट को हम Y बोलते हैं, और पहले वाले सेट के एलिमेंट्स को हम X बोलते हैं। जब हम Y का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें X मिल रहा है। देखो, Y का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें X मिल रहा है। यस, यही हमें मिल गया। बस अब हमने इसी को ही इस तरीके से लिख देना है। तो चलो शुरू करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म बनानी। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए रिलेशन हम किस पे लगा रहे हैं? एक्स वाई पे, सच दैट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हो x इज अ स्क्वायर ऑफ y। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे से x इज अ स्क्वायर ऑफ y या x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। फिर वेयर x जो है वो बिलोंग करता है p को, एंड y जो है वो बिलोंग करता है q को। बस बन गई हमारी स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। अब क्या करना है हमें? अब हमें लिखनी है रोस्टर फॉर्म लिखनी है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म जो हमें दे रखे हैं वैसे वैसे हमने लिख देना। जैसे कि देखो, सबसे पहले 9 का कनेक्शन 3 के साथ दे रखा है तो 9 3, फिर 9 का कनेक्शन -3 के साथ दे रखा है तो 9 -3। अगला देखो, 2 का रिलेशन दे रखा है, 4 का दे रखा है 2 के साथ, फिर 4 का दे रखा है -2 के साथ, फिर 25 का कनेक्शन 5 के साथ, फिर 25 का कनेक्शन -5 के साथ। लिख दिया, हमने रोस्टर फॉर्म भी लिख दी। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। तो चलो शुरू करते हैं डोमेन लिखना। डोमेन क्या होता है? डोमेन हम पहले वाले सेट से निकालते हैं और वो लिखते हैं जो एलिमेंट्स यूज्ड होते हैं, जिनकी इमेजेस पड़ी होती हैं। तो 9 4 25 तीनों की पड़ी है, तो ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? इनको हम क्या लिख सकते हैं कि क्या है? ये डोमेन है। उसके बाद रेंज लिखते हैं। रेंज क्या होता है? जिन जिन की प्री इमेज पड़ी हुई है उन्हीं उन्हीं को हम क्या कहेंगे? रेंज बोलेंगे। 5 की भी पड़ी है, 3 की पड़ी है, 2 की पड़ी है, 1 की नहीं पड़ी तो हम 1 नहीं लिखेंगे। -2 की पड़ी है, -3 की पड़ी है, -5 की पड़ी है, तो क्या आएगा? 5 3 2 -2 -3 -5। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसे क्या करेंगे, पूरे के पूरे सेट को क्या कहेंगे? 5 3 2 और 1 भी इंक्लूड कर दूं? हाँ जी, क्या बोलेंगे इसको? यस, कोडोमेन कहेंगे। कोडोमेन मतलब कि होल सेट बी। बी यहाँ पे क्या है? यानी कि सेकंड सेट क्या है? क्यू। तो उसे हम क्या कहते हैं? कोडोमेन। तो यहाँ 1 भी इंक्लूड कर दिया हमने कोडोमेन में। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 8। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है? लेट A12 B34 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। A to B में नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं। तो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया नंबर ऑफ रिलेशंस, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल। वो क्या होता है? इज इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। A क्रॉस B का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले तो हमें ये चाहिए, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट एंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B सेट। तो इसमें कितने हैं? 2 और इसमें कितने हैं? 2। ये क्या हो गया? 2 2 जा 4। तो ये आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए। अब क्या हमें चाहिए? हमें चाहिए नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B का क्या फॉर्मूला रहेगा? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि A क्रॉस B। वो कितना आया? 4 आया। तो ये 2 की पावर 4 कितना हो? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? सॉरी, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 9। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू।